वो तो पहली बार अब ये मेरे आए इन्वेस्टर सेफर होल्डिंग जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने बोला नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट पे ही काम करना है क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, देयर लॉट ऑफ पीपल, देयर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैम्स उनके साथ भी हो रहे थे। तो सबसे पहले आता है आई थिंक यूएस आता है, सेकंड नंबर पे इंडिया, थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में एसएमएस भी बहुत आते हैं स्कैम। मतलब स्कैम के मामले में इंडिया दूसरे नंबर पर है। हाँ, ये स्विचिंग चलती रहती है, डिपेंड करता है कौन से स्कैम की बात कर रहे हो। अब स्कैम होते हैं मालवेयर, फिशिंग, स्पूफिंग, क्रिप्टो जैक। अब उसमें भी स्कैम होता है ब्लॉकचेन में, जो कहते हैं ना आपको बिटकॉइन सेंड कर दिया, थेरियम सेंड कर दिया। हम्म। अब क्या होता है, एक बंदा कहता है दूसरे बंदे से कि मैं आपसे कुछ चीज़ ले रहा हूँ, हम्म। तो मैं आपको अब बिटकॉइन में पे कर रहा हूँ। हम्म। बिटकॉइन में पे करेगा, हम्म। उसमें एक फ़ीस होती है, जो गैस फीस होती है जो आप देते हो, ट्रांजेक्शन फ़ीस। हम्म। वो उसको बहुत मिनिमम में डालेगा, बहुत ज़्यादा मिनिमम। उसको पता होगा कि इतने मिनिमम तो ये पेमेंट फेल हो जाएगी, तो उसने ट्रांजेक्शन कर दी, सामने वाले वॉलेट में हिट भी हो जाएगा अमाउंट हम्म। कि इतने बंदे ने इतने बिटकॉइंस को भेजे हैं। वो फटाफट अपना सामान आपको दे देगा और आप निकल लिए और जो भी आपका काम हो गया। हम्म। वो फीस इतनी कम होती है कि एंड में वो ट्रांजेक्शन रिवर्ट हो जाती है, वो पैसा वापस उठ के यहाँ आ जाता है। अच्छा। तो बहुत सारे स्कैम होते हैं, तो आप किस तरह के स्कैम की बात कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है। तो हम्म। जर्नल स्कैम में इंडिया यूएसए का स्विचिंग है आपस में बस। अच्छा, यूएस और इंडिया पहले और दूसरे पे चलते रहते हैं और फिर तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर आपने ब्रांड प्रोटेक्शन की बात की है। ब्रांड प्रोटेक्शन किस तरीके से काम करता है, उसका क्या फ्लो है और उसकी आने वाले टाइम में कितनी रेलेवेंस और ज़रूरत है? अभी का सिनारियो तो ये है कि जो लोग सोशल मीडिया पे अपनी फोटो वोटो नहीं डालते कि मेरी फोटो है वोटो है, हम्म। ये बहुत बड़ा अभी बिजनेस है। बेसिक से बताता हूँ, किसी ने अपना फ़ोन नंबर लिया, जैसे मेरा नंबर है, हम्म। जो भी है। अब मैंने अपना नंबर जो है अपने ही प्रोग्राम में डाल दिया, तो पहले से ही बताया कि ये नंबर कहाँ कहाँ नेट पे पड़ा हुआ है, हर जगह पे किस किस डेटा में फॉल कर रहा है। हम्म। अब दो होते हैं, इंडिया के अंदर प्राइवेसी प्रोटेक्शन का लॉ आ चुका है वैसे तो हम्म। वो बताते हैं कि मेरे को, मैं चाहता हूँ ये उसमें नहीं मिले मुझे, हटाओ उसको आप। अच्छा। तो एक बता तो मैं फ्री में दूंगा कि भाई कि कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, वो हमारे को हम लेकिन चार्ज वहां नहीं से करते। रिमूव करवाना रिमूव होगा। करने के पैसे हैं, क्योंकि उसमें एफर्ट लगता है, उसमें एक लॉयर चाहिए होता है। तो हमने पूरे पूरे वर्ल्ड की जितनी कंट्रियाँ होती हैं, हर एक में एक लॉयर पकड़ा हुआ है, अच्छी एजेंसीज पकड़ी, बेसिकली लॉयर भी नहीं है वो, एजेंसीज हैं। टाइप हमने पहले कर लिए सारे। अब हमारे पास आया था सबसे पहले एक टर्की का, टर्की की लेडी थी, उसका एक ईमेल था, वो अगर डेटाबेस में था, तो हमने पहले उस बंदे को नॉर्मली इन्फॉर्म करा कि भाई इसको हटवा लो। उसने नहीं हटाया, जो कि मुझे पता है नहीं करते वो। फिर हमने वहाँ की एजेंसी को पकड़ा, उसने उसके ऊपर केस डाला कि आप इसको हटाओ, लीगल नोटिस आपके पास 30 डेज होता है वहाँ पे शायद। तो उसको ने फिर जाके हटाया। तो ये होता है प्रॉपर मैकेनिज्म। ऐसे तो जैसे कि हम लोग शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, तो किसी किसी साइट पर आजकल हर जगह लॉगिन आपको करना पड़ता है, तो फ़ोन नंबर है, ईमेल से करते हैं। तो वो कंपनीज़ के पास हमारे ईमेल और फ़ोन नंबर रहते हैं, तो क्या हम वहाँ से भी हटवा सकते हैं? हाँ, वो तो खुद भी जाके, वहाँ तो मैकेनिज्म है ना। अब अमेजन है, अमेजन पे आप जाके बोला अकाउंट में डिलीट माई अकाउंट, हुँ। हटा देगा आपका अकाउंट। तो उनके डेटाबेस से हमारा नंबर हट जाएगा, किसी भी साइट पर? आप कुछ भी कर लो। अब अगला फेस आता है, अब आता है कि आप एक आदमी की आपने 10 फोटो लेनी है। हुँ। 10 फोटो ऐसी होती है कि उसने ऐसे देखा है, फिर ऐसे देखा है, फिर ऐसे देखा, उत्तर में उसका वीडियो बन जाएगा उतनी फोटो के अंदर। हुँ, हुँ, हुँ। अब वो हटवाने वाली बातें आएंगी, वो एक बहुत बड़ी मार्केट है। ये तो एक आजकल एआई से बहुत चल रहा है कि आप एक स्टैटिक फ़िल्म फ़ोटोग्राफ 2-3 दे दो और उसको वो हाँ, मोशन फ़िल्म तो में वो बना वही देता है। होता है एकदम से। अब आप, अब अभी क्या था, अब वही है, वो जेंडर इक्वलाइजेशन वाली बात आती है, लड़कियों में से दिमाग तो ऐसे कम ही होता है। और उनको फेसबुक ने बहुत टाइम पहले बोला कि प्राइवेसी प्राइवेसी प्राइवेसी, सब लड़कियों ने अपने अकाउंट में प्राइवेट 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 कर दिए। हुँ। फेसबुक ने जब डाला था, फेसबुक ने डाला, इंस्टाग्राम डाला है फिर कि हुँ। अपनी फ़ोटो दिखाओ आपको पैसे मिलेंगे। सब लड़कियों ने फ़ोटो 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 डालनी शुरू कर दी। अब दोबारा अगला फेज़ वही आएगा, कांड होने वाला है। फिर वो अपनी फ़ोटो हटवाने बैठेंगी, सारा सब कुछ अगर है ना मार्केट अब हटवाने वाली। तो वही वाली बात है कि आपको समझ में तो आया कि चल क्या रहा है। अब लड़कों को नहीं फ़र्क पड़ता, डाल लो फ़ोटो कहाँ डालनी है, लड़की को तो पड़ता है ना। तो उनके साथ अभी जो कांड होने वाला है वो बहुत बड़ा कांड होने वाला है, उनको कुछ भी नहीं पता, और कई बार हो भी चुका, जो नेट पे पब्लिश नहीं होता, क्योंकि सारी कंपनी एआई किस में तरह इन्वेस्ट का कर ये रही हैं। है, मतलब ये ऐसी बात नहीं कि लड़कियों में अकल कम होती है, अवेयरनेस कम होती है, वो एक हम मान सकते हैं, बट ऐसी बात नहीं नहीं, तो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि उनमें नहीं। अब कम होती है। जो हम हाँ, बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जो फोटोग्राफ्स की बात कर रहे हैं, किस तरह का थ्रेट आने वाले समय में हो सकता है अगर आप सोशल मीडिया पर अपनी फोटोग्राफ पोस्ट कर रहे हो तो? अभी तो जो बताया सबसे पहले तो वही है हम्म। कि भाई, अभी क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट ने, आज मुझे ईयर याद नहीं, आई थिंक 2017 के अंदर कहा था कि सारी एडल्ट वेबसाइट इंडिया में बैन कर दो। तो उन्होंने क्या करा, एक डेट पे बैन कर दी, उसके बाद तो 50 खुल गई, हम्म। लाखों खुल गई। मेरे ख्याल से मुझे अभी लाइव स्टेट पता है, 4,35,000 है इंडिया के अंदर जो चल रही हैं।
करो ब्लॉक। आपके कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। वही एपीआई मैंने बना के दे रखी है, हमारी कंपनी बनाती है पूरा। वो आपको एपीआई दे देगी, कोई भी नहीं खुलेगी। आप एनआईसी के सर्वर में लगा दो उसको, तो आपका जो इतने भी आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, कवच ये वो, डीआरडीओ ने भी बहुत ट्राई मारा हुआ है। जब तक आपके पास डेटाबेस नहीं होगा, स्टडी नहीं होगी, आप नहीं कर सकते। डेटाबेस मेरे पास तब तक का है जब से इस टाइम पर इंटरनेट बना था। पहला डोमेन बुक हुआ था symbolics.com। उस डोमेन जब बुक हुआ था तभी इंटरनेट मैं मानता हूँ चला था ढंग से। तब से लेकर अब तक इवन सिंबॉलिक का भी डेटा मेरे पास पड़ा है पूरा। तब से लेके अब तक का ना सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि कौन कर क्या रहा है। इनफैक्ट यही पता होता है इसके पीछे बंदा कौन है। तो बहुत सारे स्कैम्स हैं। अब किस चीज़ को आप स्कैम बोलते हो, किसी को नहीं बोलते। अब पूरे पंजाब के अंदर स्कैम चलता है एमएलएम का, सबको पता है। ये एमएलएम की एमएलएम क्या है ये? मल्टी लेवल मार्केटिंग, वो 2 बंदे ओके। बनाओ, अच्छा अच्छा नीचे अच्छा बनाओ, अच्छा, 3 लाख चेन बनाओ, बनानी वो होती है आपको। पूरे पंजाब को पता है स्कैम है। हम्म। वो नहीं ब्लॉक कर पाते, चल रहा होता है। एक कईयों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत सारे बंदों को पर्सनली जानता हूँ कि यही कर रहे हैं बैठ के। मुझे भी आता था कि कर लूँ। पंजाब में एक बहुत ट्रेंड है कि आप वो 5-6 दिन आपसे बात करेगा, 6 दिन बोलेगा जी हमारी ये वाली लैग ज्वाइन कर लो, हमारा ये स्कीम है जी, आपको ये मिलेगा। ये है, इसीलिए मैं जहाँ मैं रहता हूँ मैं भी नहीं बात करता किसी से। तो ये बहुत सारे स्कैम है। तो वो ये है कि आपको जब तक ये नहीं पता होगा स्कैम की कैटेगरी कहाँ फॉल कर रही है, उसको ब्लॉक नहीं कर सकते। अभी एक स्कैम किसी को समझ में नहीं आता, वो होता है ट्रैकिंग डोमेन्स और ऐड डोमेन। ट्रैकिंग डोमेन होता है जो आपको ट्रैक कर रहा है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं सारे ट्रैकिंग डोमेन को हम ब्लॉक कर देते हैं। कई एमएनसीज करती हैं, बड़ा सीरियस कोड पे करती हैं। ये होता क्या बेसिकली, नहीं समझ पाई मैं। analytics.google.com को पता होता है ना कि आपने भी ये पन्ना क्लिक करा, वहाँ क्लिक करा, यूँ गए। हाँ। तो एक डेटा होता है, उसको बोलते हैं आईएमएम डेटा। आईएमएम फुल फॉर्म मुझे भी नहीं पता क्या है, बहुत टाइम पहले पढ़ी थी मैंने भी। उसमें सब पता होता है कि ये बंदा शॉपिंग करता है, इतना पैसा खर्च करता है, इसकी ये प्रोफाइल है, और वो अब इतना खर्च करेगा। उसको आप ये बात बोलोगे तो वो ये खरीद लेगा। फिर उसको यही पता होता है ये बंदा की एज ग्रुप क्या है, इसकी हाउस होल्ड इनकम क्या है, और ये कितने लोगों से मिलता है आजू बाजू के, सब पता होता है एनालिटिक्स में गूगल को। उसके अकॉर्डिंग वो मैकेनिज्म बना के उतनी ऐड आपको पास करता है। कभी कभी ना ऐसा भी आपको लगेगा, आप पता नहीं जो देख रहे हैं उनको बताऊं, कि वो सोच रहे होंगे कि यार ये मूवी देखूंगा रात को, यूट्यूब पे आ रखी होगी सजेशन के अंदर वो तो बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स होते हैं उनके पास। वो डेटा वो देता भी है आपको, वो मना भी नहीं करता कि आपको दूंगा नहीं, आप पे करो आपको मिल जाएगा। एपीआई से मिलता है वो। ये तो कई बार होता है कि हम अपना फोन रखा हुआ है और हमने फोन पर मतलब बात करी है कि पेस्ट करवाना है, तो पेस्ट की एड्स फ्लैश होनी शुरू हो जाएंगी। तो वो तो आपने आपने बेसिक बोला कि आपको मैकेनिज्म है। शॉपिंग क्या करनी है, क्या खरीदना है, घर के लिए कुछ लेना है कि अपने लिए, तो वो ऐड फ्लैश होने लगती है। नॉट कि हम उसमें टाइप कर रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं तो भी। तो प्राइवेसी तो ब्रीच हो गई ना आपकी सबकी यहाँ पे। तो वो वाली चीज़ें हैं सारी है। तो ये एलेक्सा और ये सिरी, ये सब सेफ नहीं है। कुछ भी नहीं है, फ़ोन घर में बैठते हो आपका मोबाइल भी ऑन होता है, वो भी आपको एयरप्लेन मोड पे करके सोना होता है। मार्क जकरबर्ग जो है वो अपने लैपटॉप के कैमरे के ऊपर स्टिकर लगा के मैं भी रखते हैं। लगाता हूँ। हम्म 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 तो अब आइडेंटिफाई करो ना कि दिक्कत क्या है, सॉल्यूशन सारे हैं। हम्म। पैसा दो गवर्नमेंट को, बोलो थोड़े से खुले में पैसा दो, रिस्ट्रिक्शंस कम लगाओ, सारे काम हो जाएंगे। थ्रेट इंटेलिजेंस क्या है जिस पर आप काम कर रहे हैं, थ्रेट इंटेलिजेंस? सेटल में बहुत सारे एक ही बेसिकली, जैसे आप बात करते हो मीडिया, अब मीडिया में बहुत सारे आ गए ना, कि हम्म आपके पास एक पॉडकास्ट भी वाला बंदा है, इंटरव्यू वाला बंदा है, ये भी है वो भी है, बड़ा सारा हो गया। तो थ्रेट इंटेलिजेंस वही है कि थ्रेट को आपने रोकना है, क्या आप रोकोगे कैसे। इंटेलिजेंस कितने स्मार्ट तरीके से रोक सकते हो। मेरे पास बहुत सारी तो मेरे ये पास। काम हाँ, कैसे करता है ये? अब मैं वही बता रहा हूँ, 2000 कंपनियां मेरी क्लाइंट हैं, साइबर हम्म सिक्योरिटी की हैं सारी। हम्म मोस्टली हैं यूएस, इसराइल, यूरोप, कुछ ऑस्ट्रेलिया की हैं। किसी के पास कोई सटीक सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का, किसी के पास भी नहीं है। मैंने बहुत ऑब्जर्व करा। इनफैक्ट कुछ कंपनियां थी जिनके पास हल्का फुल्का कहीं तक पहुंच गए थे, बट वो होता है ना कि आपके पास फंडिंग आ जाती है बहुत तगड़ी, फिर आप काम करना बंद करते हो कि पैसा तो आ गया, आप क्या करेंगे। हम्म तो उनकी हालत वो वाली थी सबकी, कि कुछ हद तक तो ठीक करा, फिर नहीं है। तो या तो आप किसी कॉज के लिए आप फंडिंग उठाओ, हम्म या अपने ऐशोआराम के लिए उठाओ। हम्म तो आपके पास ये है कि आपको ना पैशन होना चाहिए। अब सॉल्यूशन वही तो कह रहा हूँ, दोबारा से घूम के वही कहानी आ गई ना, कि कोई भी गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री की, बस ये बोल दे एक बारी को कि ठीक है कि मैं कोई ज़्यादा पॉलिसी आपकी साइबर सिक्योरिटी पर नहीं लगा रहे, अब आराम से काम करो, कोई टैक्स नहीं पे करना आपने, उल्टा पैसा लो, पूरी कंट्री सेफ हो जाएगी। तो पाकिस्तान के बंदे डेली पता नहीं कितने हज़ारों लाखों के अंदर तो ईमेल सेंड कर रहे होते हैं इंडिया के अंदर। रोज़ कुछ ना कुछ कांड हो रहा होता है। 1 मिनट में रुक जाएगा सारा। डे 1 आपने लगाया, डे 2 के पास सब ब्लॉक हो गया। तो वहाँ पे भी कहानी ख़त्म नहीं होती।
वो भी इंडियन ही इंडिया का पार्ट था, तो ये दिमाग तो करती भी क्यों नहीं है लगाएंगे। गवर्नमेंट? अगर कर सकती है, करने वाले लोग हैं, आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, गवर्नमेंट आपसे प्रोडक्ट ले सकती है या आप लोगों को एज अ एडवाइजर ले सकती है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट कर क्यों नहीं रही है? क्यों ये जो अडल्ट वेबसाइट है वो नहीं रोकी जा रही, फिशिंग साइट्स नहीं रोकी जा रही हैं? ये क्यों क्यों नहीं कर रहे? अब इसके अंदर क्या होता है, इनका डिपार्टमेंट है MEITY समथिंग ऐसी कुछ है। हम्म। MEIT मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी समथिंग समथिंग ऐसी कुछ है। इनके यहाँ पे चेन है लंबी चौड़ी, पहले आप इससे मिलोगे, फिर उससे मिलोगे, फिर उससे मिलोगे, ये करोगे। अब इंडिया के अंदर एक एजेंसी है I4C, उसका नाम है ICCC। हम्म। वो जल्दी एक्शन लेते हैं, टेक्निकली बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। तब एक लेडी का स्कैम हुआ, जीरकपुर के अंदर हुआ था। उसके अकाउंट से 3 साढ़े 3 लाख रुपए उड़ गए। मैंने उसको बोला आप I4C का लाइसेंस, जो I4C का वो होता है ना आपका फॉर्म, वो भर दो और मुझे बता देना भर दिया, बाकी मैं उनसे अपना बात करता हूँ। फॉर्म ही नहीं भर पाई वो। इतना डिफिकल्ट फॉर्म है भाई, वो फॉर्म ही नहीं भर पाएगा बंदा तो क्या बता पाएगा किसी को क्या हुआ है। फॉर्म भी टेक्निकल बंदों के लिए है कि कोई टेक्निकल शार्प शॉर्ट बंदा होगा तो फॉर्म को भर भी देगा। इतना लंबा फॉर्म है आपका, भरोगे आप उसको, फिर उसको फॉर्म को भरने के अंदर आपको पता नहीं आधा घंटा तो वो फॉर्म समझने में लग जाए, 13वां पेज एक्सपायर हो जाता है। वो कंप्लीट ही नहीं कर पाई। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है बस, बट दे नीड एक्सपर्ट्स। अब मिलेगा कोई एक्सपर्ट तो करे भी कुछ वो।